सभी को नमस्कार। ओसीडी मन में बहुत सारा गलत फहमी पैदा करते रहता है। बोले ये कपड़ा पहनोगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, इस रूम कैसे सफाई करोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा, या जो है कि मुंह में छाला हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगा, या जो है कि मतलब पेट में जो है हल्का हल्का सा मचोर हो गया तो कुछ बीमारी हो जाएगा, ऐसा डर दिखाएगा। या जो ये दिन को ये मत करो जो है कि नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा। और ये जो है कि गंदगी फैलने का डर दिखाएगा कि बाथरूम जाओगे वहां पर गंदगी फैल जाएगा। हाथ में जो है कि जबकि हाथ साफ रहेगा फिर भी गंदगी का एहसास दिलाएगा। समझ रहे हैं? बहुत सारा जो है ना मन में गलत फहमी पैदा करते रहता है कि उनके जो है कि घर में कुछ हार्ट अटैक हो गया तो हमारे घर में हो जाएगा। ऐसा ऐसा तरह का मन में गलत गलत जो है ना कहानी बनाएगा। दिमाग जो है साइन कर दिया तो मन कहेगा कि नहीं जो है कि साइन कुछ गलत कर दिए हो, जाके चेकिंग करो। बार बार रूम लगा दिए हैं फिर भी मन में डाउट क्रिएट करेगा, गलत फहमी डालेगा कि जाके चेकिंग करो, कहीं खुला होगा, कहीं नुकसान हो जाएगा। वो सीधी बार बार क्या करेगा, आपको डाउट के माध्यम से गलत फहमी पैदा करते रहेगा। समझ रहे कि? और झूठा डर दिखाएगा, मिथ्या डर। समझे? वो देख हम टॉपिक में भी लिखे ओसीडी क्या करता है, मन में गलत फहमी डालते रहता है। समझ रहे कि ना, हमें गलत फहमी पैदा करते रहता है और उसके वजह से मन में जो है कि ना झूठा डर को ही सत्य मनवाते रहता है, जो कि कुछ भी बुरा होगा नहीं लेकिन उनका चिंता जो है कि दिखा देगा। समझ रहे कि नहीं? आप मन्नत मांगे नहीं है, मन में ऑटोमेटिक से मन्नत का विचार ला देगा और कहेगा कि नहीं तुम ही सच में मांगे हो और चढ़ाना पड़ेगा, नहीं चढ़ाओगे भगवान सजा दे देंगे। समझ रहे? मन्नत का विचार अपने आप दिमाग में आया लेकिन लगने लगता है कि ना, क्योंकि ओसीडी बीमारी होने के कारण से मन में भ्रम लगने लगता है कि नहीं सच में हम ही तो कहीं नहीं मांग लिए। और उसके बाद एक बड़ी बड़ी मन्नत, किसी को लाखों रुपया की, करोड़ों रुपया की, किसी को सोना चांदी का, बहुत तरह का विचार जो है कि मन में आने लगता है, जो कि घर में है भी नहीं अभी। और जो है कि लोग चाहते भी नहीं है, डर डर के जो है कि अब ये लगता है कहीं हमको चढ़ाना तो नहीं पड़ेगा। गई ये जो है ना झूठा गलत फहमी ऐसा डाल देगा ना, मन जो है कि मतलब जो है कि झूठा विचार सत लगने लगते हैं और इसके वजह से डर डर के भगवान से माफी मांगने लगते हैं। तो गाइज और ये डाउट को क्लियर करने के लिए क्या करेगा, मन जो है कि कंपल्सन का सहारा लेता है। कंपल्सन में आपको अवॉइड भी, जैसे घर से बाहर जाने में अगर जो है जा रहे तो उसी डाउट लाएगा, जाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, डर दिखाएगा। समझ रहे कि नहीं? घर से बाहर निकले और उसके लिए क्या करेंगे, या तो रुक जाएंगे या किसी दूसरे को साथ में ले जाएंगे। समझ रहे कि नहीं? रुक जाएंगे नहीं जाएंगे तो मतलब क्या होगा, जो है कि वो जो कि ख्याल था, जो कि सोच था कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, जो कि एक ख्याल था, लेकिन उसको जो है कि डर को सत्य मान करके घर में रुक गए। अब वो रुक गए तो झूठा विचार क्या हुआ, दिमाग के लिए सत लगने लगता है। समझ रहे? इसकी वजह से लाइफ से सुकून चले जाता है, लोगों से अच्छे से बात नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। गाइस हमें भी इस तरह के थे 10 से 12 साल, हम भी समस्याएं में रहे हुए, वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोगों को क्या करेगा, बीमारी होने का डर दिखा देगा कि ये खाओगे तो ये बीमारी हो जाएगा। जबकि खाना खाने से, आम लोग भी वही लोग खाना खा रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मन में डर दिखाएगा और खाना खाने से भी अवॉइड कराता है बहुत लोगों को। बहुत लोग टाल देते हैं कि अभी नहीं बाद में खाएंगे। समझे? ये ऐसा ऐसा जो है ना कंपल्सन का सहारा लेगा। कोई भी आपका जो है कि गए मार्केट कपड़ा खरीदे, पसंद आ गया लेकिन मन डांट लगेगा, नहीं ये कपड़ा पहनोगे तो कुछ बुरा आ जाएगा। अब पसंद किया हुआ कपड़ा को छोड़ना पड़ता है। गाइस ऐसी ऐसी हालत हो जाती है लोगों की लाइफ जो है, मन इतना हावी हो जाता है कि वही कंट्रोल करने लगता है। वो डाउट जैसा क्रिएट किया, लोग उन्हीं को सत्य मान के करने लगते हैं। इतना गलत फहमी डालता है ना, समझिएगा ये वर्ड जो है ना गलत फहमी में, ओसीडी मन में गलत फहमी डाल देता है। गाइस समझ रहे कि आपको बहुत सारी लेडीज को क्या करता है ना कि मन जो है एक ऐसा डर दिखाएगा, ये काम करो नहीं तो जो है कि नहीं तो परिवार वाले के फैमिली मेंबर के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, बच्चे के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, भाई के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, हस्बैंड के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, और जो है कि जो है फ्रेंड के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कोई भी डर दिखा देगा। समझ रहे कि ये सब क्यों होता है कि ये सब गलत धारणा बन जाता है हमारे जो है कि समझिएगा ये बीमारी जो है कि क्यों हो जाती है ऐसा, जो है कि मन में जो है कि गलत फहमी में क्यों डालते रहता है ओसीडी, क्योंकि आपने जो है ना कोई झूठा विचारों को जो है कि चाहे समाज के कोई लोग होंगे, चाहे जो है कि चाहे जो है कि मतलब कोई आपका अपना रिलेशन में कोई व्यक्ति होगा जिस पे आप विश्वास करते होंगे, वो कोई झूठी धारणा बताया। समझ रहे कि नहीं? चाहे अपनी बहुत सारे लोगों को तो क्या होता है घर में भी हो जाता है, जैसे कि अरे भगवान का अच्छे से पूजा करो नहीं तो जो है भगवान सजा दे देंगे। अब जो लोग इस बातों को सत्य मान लेते हैं, जबकि भगवान तो सजा दे ही नहीं रहे, लेकिन जो है कि उनके मन में गलत धारणा
बन जाता है, अच्छा से पूजा नहीं करेंगे तो भगवान सजा दे देंगे, समझ रहे कि नहीं। अगर जो है कोई मन्नत मांग लिया, अगर पूरा नहीं करेंगे भगवान सजा दे देंगे, समझ रहे कि नहीं। ऐसी ऐसी गलत धारणा जो है कि दिमाग में लोगों की तरह जो है कि मतलब वो सच मानने लगते हैं और दिमाग में जो है कि वो बैठ जाता है गाइस, समझ रहे कि नहीं। तो ये जो है गलत धारणा है कि मतलब जो है कि भगवान को कुछ जो है कि चढ़ावा चढ़ाने के बारे में जो है कि अगर विचार आया या अच्छे से पूजा नहीं करेंगे तो भगवान सजा दे देंगे, ये सब जो है कि गलत धारणा है गाइस, जो है कि जो हमें समाजों से भी सीखने को मिलती है और उसको हम सत्य मानने लगते हैं और गलत फहमी में जीने लगते हैं, समझ रहे कि नहीं। बार बार जो उन विचारों को सत्य मानते जाते हैं, झूठे विचारों, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा दिमाग सही गलत में फर्क नहीं करता है, क्या सही है क्या गलत है। बचपन में जब भी हमें जो मिला है, हम जिन विचारों को सत्य मान करके बार बार एक्शन लेते हैं, मतलब एक्शन क्या ले रहे हैं, अच्छी से पूजा कर रहे हैं तो या भगवान गलती हुआ बार बार माफी मांग ले रहे हैं, क्योंकि नहीं तो भगवान सजा दे देंगे, ये डर की वजह से, समझ रहे कि नहीं? क्या ये डर की वजह से ही तो हम लोग जो है कि ना मतलब आज जो ये प्रॉब्लम हो रही है, डर की वजह से ही तो हो रही है। ये डर अगर नहीं रहे तो आपको जो है कि परेशानी नहीं होगा, आपका अंदर से जो है कि बीमारी होने का डर खत्म हो जाए, कुछ हो जाने का डर खत्म हो जाए, अगर जो है कि मतलब कहीं आने जाने में जो डर लगता है कि एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी बुरा हो जाए तो वो डर खत्म हो जाए, तो ये डर खत्म हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत रहेगी आपको, नहीं रहेगी। लेकिन ओसीडी क्या करता है, आपको बेवजह का डर दिखाएगा, नहीं चेकिंग करो, दरवाजा लगा दियो चेकिंग करो, नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, नुकसान, अगर नुकसान होने का डर खत्म हो जाए, कुछ बुरा होने का डर खत्म हो जाए तो फिर आप कितना अच्छा से जो है कि नॉर्मली लगाएंगे गेट और आप चले जाएंगे। लेकिन ओसीडी बार बार वो हम पैदा करते रहता है। लेकिन आपको क्या करना है, आप डाउट को जो ये क्लियर करते हैं ना, कहते हैं ये डाउट नहीं आना चाहिए, ये गलत तरीका है, समझ रहे। लेकिन डाउट आने दीजिए दिमाग के अंदर, डाउट आने से जो है कि आप उन डाउट को वैल्यू मत दीजिए, क्योंकि आप जिन विचारों को वैल्यू देते हैं ना, आपका दिमाग उन विचारों को सत्य मानने लगता है। वैल्यू आप देते हैं तर्क वितर्क कर करके, कंपल्सन करके, समझ रहे कि नहीं। जैसे ही मन में डाउट आया कि आपने गेट लगा दिया, आप डाउट आएगा आपके मन में कि चलो एक बार चेकिंग कर लेते हैं, नहीं तो कुछ बुरा नहीं तो कुछ बुरा हो जाएगा, समझ रहे। तो आपका क्या करना है, चेकिंग को टालना है, बोला अभी नहीं 1 घंटा के बाद चेकिंग करेंगे, 1 घंटा के बाद देखेंगे क्या बुरा होता है। या जो है कि तो अपने ही जो है कि आंखों के देखा पर विश्वास नहीं होने लगता है, क्योंकि आपने जो है जो मन में विचार आता है उन्हीं के ऊपर आप एक्शन लेने लगते हैं। जो भी मन में विचार आता है उनके ऊपर एक्शन मत लीजिएगा, नहीं तो जो है ये ओसीडी गलत फहमी में डालता है। ओसीडी गलत फहमी की पहचान ये है कि ओसीडी बीमारी होने के कारण से मन में गलत फहमी होने लगता है, समझ रहे कि नहीं। जैसे कपड़ा पहनने से मन के कुछ बुरा हो जाएगा तो आपको बोल रहा है कपड़ा पहनने से शरीर ढकाता है, इससे इस बात का क्या प्रूफ है क्या कि जो है बुरा हो जाता है या कुछ नुकसान हो जाएगा। तो गाइज जो है कि समझिए इस बात को, जो है कि मन में गलत फहमी दिखाएगा, आप उस डर घबराहट को सहन कीजिए कि ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, देखते हैं क्या बुरा होता है, ये सिर्फ सोच है, कोई सच्चाई नहीं है, हकीकत नहीं है, समझ रहे कि नहीं। तो अपने ही जो है कि डर को ठीक करना है, पहले से सबसे पहले आपको डर को ठीक करना है। किसको ठीक करना है, डर को ठीक करना है गाइज, तभी जाकर के इस मानसिक समस्या से बाहर निकल सकते हैं। आपके मन में डाउट आएगा, जो डाउट आना जो है कि कोई बात नहीं है, डाउट सभी लोगों के दिमाग में आते हैं, लेकिन सब लोग डाउट को इग्नोर कर देते हैं, डाउट को इग्नोर कर देते हैं। जिनको मानसिक समस्या होता है वो जल्दी इग्नोर नहीं कर पाते हैं, उन पे तर्क वितर्क करने लगते हैं। लेकिन जिनको मानसिक समस्याएं जो है नहीं होती है ना, वो डाउट को कहते हो ये तो मन में ख्याल है, कुछ भी बुरा नहीं होता है, समझ रहे कि नहीं। तो गाइज इस ओसीडी के चाल को समझिए। ओसीडी के मन में जो गलत फहमी पैदा करते रहता है कि कुछ बुरा हो जाएगा, ये झूठा डर है, मिथ्या डर है, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, इस डर को ठीक करना है। अगर आपको इस मानसिक समस्या से बाहर निकलना है तो इस डर को ठीक करना ही पड़ेगा, डर को फेस करना ही पड़ेगा। ये डर झूठा डर है, मिथ्या डर है, आपको जो लग रहा है भगवान सजा दे देंगे, ये झूठा मिथ्या डर है, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है, समझ रहे कि ना आपके साथ जो है कि, और उसके साथ जो है कि मतलब कुछ भी लग रहा है बीमारी हो जाएगा, ये हुआ नहीं है, ना होने वाला है, बशर्ते आपके मन में ख्याल आ रहा है, सोच आ रहा है, जो कि सोच आ जाने से कुछ भी बुरा नहीं हो जाता है। कोई लोग कुछ बोल देने से कुछ भी आपके ऊपर जो है कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। किसी और के साथ कोई घटना हो गया तो ओसीडी झूठा डर दिखाएगा कि तुम्हारे साथ भी हो जाएगा, जनरलाइज करेगा। लेकिन आपको क्या करना है, समझना है किसी दूसरे घटना हो गई तो ऐसा नहीं है कि जो है कि हमारे घटना भी हमारे साथ भी हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं। ये एक जो है कि झूठा मिथ्या डर है, जो है कि लग रहा है कि हमारे साथ हो जाएगा। इस डर को फेस कीजिए, इस डर को कहिए कि अपने अंदर क्यूरियोसिटी लाइए कि देखते हैं क्या बुरा होता है, देखते हैं, आज तक तो कुछ बुरा नहीं। ओसीडी आपको डराने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको कहना है कि अच्छा ठीक है, देखते हैं आज बुरा होता है कि नहीं। एक दिन का जो है क्यूरियोसिटी अपने अंदर जगाना है, देखेंगे कुछ बुरा होता है नहीं, कहीं भी डर लगे, समझ रहे कि नहीं।
चाहे बीमारी होने वाला इस गलत फहमी को पहचान लीजिए कि ओसीडी हमें गलत फहमी दिखा रहा है, समझे, गलत फहमी में डाल रहा है कि ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन कुछ होता है नहीं। अपने एक्सपीरियंस से सीखिए, प्रैक्टिकल कर करके देखिए। देखिए ओसीडी जो है, ओसीडी वाले मन पर विश्वास नहीं कीजिए, वो झूठा डर दिखाता है। प्रैक्टिकल करके देखिए, देखते हैं कि सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है जो मुझे लग रहा है। एक दिन का प्रैक्टिस करके देखते हैं, 1 घंटा का प्रैक्टिस करके देखते हैं। 1 घंटा में जो एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है मन के द्वारा, वो एक्शन मत लीजिए, उसको टालिए, उसको बोलिए ठीक है 1 घंटा मन कर रहा है कि अभी हाथ धो लो, आप ये नहीं 1 घंटा के बाद हाथ धोएंगे, देखते हैं 1 घंटा में क्या बुरा होता है, समझ रहे कि नहीं। टाली इस तरह के, जब जब आप इग्नोर करने लगेंगे, मन जो बोलेगा उनको नहीं करेंगे, मन के जो ओसीडी वाला मन आपको डर दिखाएगा, बोलेगा बोलेगा कि मतलब झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, ये कर लो, तो आप कहेंगे नहीं अभी नहीं 1 घंटा के बाद करेंगे। उसके बीच धीरे धीरे टालेंगे, देखेंगे कुछ बुरा होता ही नहीं, तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस। इसी तरह के शुरुआत, हाँ डर घबराहट लगेगा, जो डर घबराहट को थोड़ा सहन करना है, क्योंकि ये झूठा डर घबराहट है, माइंड में गलत प्रोग्रामिंग बन गई हुई, गलत फैमिली की वजह से, जो है कि मतलब झूठा विचारों को सत्य मानने की वजह से। तो आप जब ये बार बार करेंगे ना, तो ओसीडी जो है कि आप अपने गलत फैमिली को तोड़ेंगे, क्वेश्चन पूछ करके कि इस बात का क्या प्रूफ है कि जो मुझे लग रहा है वही सत्य है, जो इस बात का क्या प्रूफ है कि कि झाड़ू लगाएंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा, कोई प्रूफ है ही नहीं, तो मतलब क्या ये गलत धारणा है, झूठी धारणा है। तब धीरे धीरे अपनी धारणाओं को बदलेंगे, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, तो धीरे धीरे आपका डर जो है कि जहाँ डर लग रहा था वहाँ डर की जगह कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोनों एक दूसरे से है, डर घटेगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा गाइस। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाएंगे, अच्छे से घूमने फिरने जा पाएंगे, और जो है कि आप जो भी काम है, आपका बिजनेस है, जॉब है, या पढ़ाई करते हैं, सभी में आपका जो रुचि बढ़ने लगेगा, डर खत्म हो जाएगा, डर का सामना करेंगे, तो धीरे धीरे जो है कि आपका जो है कि बिलीफ सिस्टम बदलने लगेंगे, और जो है कि धीरे धीरे आप इस समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। तो इसीलिए आपने ये जो है गलत फैमिली जो ओसीडी है, पहले पहचानिए इसको, और धीरे धीरे इसको अपने बिलीफ सिस्टम को बदलिए, धीरे धीरे डर को फेस कीजिए। जब डर को फेस करेंगे, धीरे धीरे इस मानसिक समस्या से बाहर निकलने लगेंगे। उम्मीद करते वीडियो आपको समझ में, अगर अपने से कर पाते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे बात भी कर सकते हैं। मेरा नंबर ये है गाइज 7667818517, इस पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, विश यू वेल, बी हैप्पी।